हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चली टेराफॉर्म की, उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है। आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? टॉपिक का नाम है टेराफॉर्म आउटपुट वैल्यू। क्या नाम है दोस्तों टेरा टॉपिक का? टेराफॉर्म आउटपुट वैल्यू। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, और बहुत यूजफुल टॉपिक है। देखो, हाँ, एक चीज और। जब मैंने आपको टेराफॉर्म वेरिएबल का टॉपिक कवर किया था तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि टेराफॉर्म वेरिएबल में उसका एक पार्ट रह गया है। ठीक है, टेराफॉर्म वेरिएबल टाइप्स का पार्ट, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाया था, मैं भूल गया था। तो वो वीडियो बन चुका है, लेकिन ना उस वीडियो में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है जिसके कारण मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है, तो मैं थोड़ा एडिट कर रहा हूँ उस वीडियो को। इस वीडियो के जस्ट बाद वो वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उससे पढ़ लेना। ठीक है, चलो आज बात करते हैं टेराफॉर्म आउटपुट वैल्यू की। ये आउटपुट वैल्यू क्या है, ये सर्विस टेराफॉर्म ने क्यों दी, समझते हैं। मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर और आपके स्किल्स में टेराफॉर्म भी है। तो आपको आपके मैनेजर ने, आपके टीम लीड ने एक टास्क दिया कि हमारा क्लाइंट है, उस क्लाइंट के लिए हमें AWS क्लाउड पे पूरा इंफ्रा क्रिएट करना है। इंफ्रा मतलब VPC हो गया, S3 बकेट हो गया, EC2 इंस्टेंस हो गया, ये सारी चीज क्रिएट करनी है। ठीक है। तो वो चीजें क्रिएट जो करनी है हमें करनी टेराफॉर्म के थ्रू। ठीक है। तो आपको बोला गया भाई टेराफॉर्म सेटअप कर लो अपने लैपटॉप पे और कोडिंग करना स्टार्ट कर दो। तो आपने क्या किया एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ टेराफॉर्म इंजीनियर, आपने पूरा एक एनवायरनमेंट बनाया। ठीक है, टेराफॉर्म का, जहाँ पे आपने टेराफॉर्म इंस्टॉल किया, सब कुछ सेटअप किया, पूरा कंप्लीट टेराफॉर्म। और यहाँ पे आपने एक फाइल बनाई main.tf। ठीक है। कुछ भी नाम दो फाइल का, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस दे रहा हूँ main.tf क्योंकि मेनली कंपनीज main.tf ही लेती है। main.tf का मतलब टेराफॉर्म की मेन फाइल, जहाँ पे हमने सारे रिसोर्स क्रिएट करने हैं, कोड लिखे हुए हैं। तो आपने एक फाइल बनाई और यहाँ पे जितने भी आपको रिसोर्स क्रिएट करने हैं, VPC हो गया, S3 बकेट हो गया, EC2 इंस्टेंस हो गया, क्लस्टर हो गया, जो भी आपको क्रिएट करना है, आपने इस फाइल में उसकी कोडिंग कर दी। ठीक है। कोडिंग कर दी, कोडिंग पूरी होगी, कोड कंप्लीट। ठीक है, अब क्या आता है? अब बारी आती है कि भाई कोड को मैं एग्जीक्यूट कर दूं, और मतलब टेराफॉर्म अप्लाई कमांड से एग्जीक्यूट कर दूं और इंफ्रा जाके बन जाए। लेकिन कंपनी में क्या होता है, आप कोई भी जब डेवलपमेंट या कोडिंग वगैरह कंप्लीट करते हो, तो उसे एग्जीक्यूट करने से पहले आप लेते हो अप्रूवल। ठीक है, आपके मैनेजर से, आपके टीम लीड से, कि सर मैंने कोडिंग कर दी है और आप मुझे अप्रूव करिए तो मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ कोड को। ठीक है। आपके कोड हो गई, आप जाते हो मैनेजर के पास, जाके बोलते हो मैनेजर से कि भाई मेरा कोड हो गया है, आप बताओ कब रन करना है। तो मैनेजर आपको एक चीज बोलता है कि देखो आपने कोड में क्या किया मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ, मुझे कुछ चीजों को एज अ आउटपुट, जब आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाओ, कुछ रिसोर्स की वैल्यूज एज अ आउटपुट मुझे देखनी है कि आपने क्या वैल्यू डाली। ठीक है, वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है? आपने इंस्टेंस का नाम क्या लिया है? ठीक है। आपने इंस्टेंस का रीजन क्या लिया है? आपने इंस्टेंस की आईडी क्या ली है? ठीक है, या फिर क्या आईडी बन रही है? ठीक है। साथ में आपने इंस्टेंस का क्या टाइप लिया है? मतलब कुछ चीजों को जब आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाओ, तो आपका ये मैनेजर बोल रहा है कि जब आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाओ, तो अप्लाई चलाते ही कुछ चीज एज अ आउटपुट मुझे वहां पे दिख जाए कि अच्छा उसने ये वैल्यू ली है। ठीक है। तो आपने बोला ठीक है सर, तो मैं ऐसा कुछ करता हूँ। फिर आप वापस आप कोड में आओगे और कोड में आके कुछ चेंज करोगे ताकि आपको उसको आउटपुट दिख सके अप्लाई चलाते समय। ठीक है। अब उस आउटपुट को दिखाने के लिए टेराफॉर्म आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, टेराफॉर्म आउटपुट वैल्यू। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आपको जिस भी रिसोर्स का, जैसे मान लो आपने एक रिसोर्स क्रिएट किया इंस्टेंस, आपको इंस्टेंस का क्या चाहिए? ठीक है, एज अ आउटपुट आपको कोड में डिफाइन करना पड़ता है कि मुझे इस चीज का आउटपुट चाहिए इंस्टेंस में, ये जो रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ इंस्टेंस, उसका मुझे आईडी चाहिए, उसका मुझे नाम चाहिए, एज अ आउटपुट, एज अ टर्मिनल, इन टर्मिनल में। जब आप अप्लाई कमांड चलाओ तो टर्मिनल में वो चीज आनी चाहिए, सामने दिखनी चाहिए कि अच्छा उसने ये वैल्यू ली है। ठीक है। इसके लिए हम आउटपुट यूज करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसा आउटपुट दिखता है, चलते हैं करते हैं प्रैक्टिकल, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आप आगे इसमें अच्छे से अपना जो माइंड है उसे क्लियर कर पाओगे। ठीक है, चलो तो चलते हैं। तो मैं चलता हूँ उस सर्वर में जो मैंने बनाया था, याद करो, टेराफॉर्म सर्वर, जहाँ पे मैं कोडिंग करता हूँ कंप्लीट टेराफॉर्म की, इस सीरीज के लिए। चलता हूँ उस सर्वर पे। तो वो सर्वर, देखो वैसे मैंने कनेक्ट किया बट दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ आपके सामने। चलो, यहाँ पे ये सर्वर है। ठीक है, ये उसकी IP है। पहले मैंने इसके बारे में बता रखा है तो बार बार नहीं बताऊंगा। एंटर मारता हूँ, ये सर्वर मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है। यहाँ पे मैंने टेराफॉर्म एनवायरनमेंट बनाया है पूरा कंप्लीट। चलते हैं रूट पे, sudo -i आ गया रूट पे, क्लियर करते हैं और चलते हैं
यहाँ पे फोल्डर होगा इंडिया नाम का फोल्डर, इसके अंदर ही मैंने पूरा कोड किया है, ये देखो यहाँ पे पूरा कोड है। ठीक है, अब चलते हैं उस मेन रिसोर्स फाइल में जहाँ पे मैंने रिसोर्स कोड पूरा डिफाइन किया हुआ है। मेरे को मैनेजर ने बोला कि भाई देख, कोड में जा और कुछ ऐसी चीज, ऐसा काम कर, ऐसी चीज डिफाइन कर, ताकि जब तू टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाए तो एज आउटपुट कुछ वैल्यू मुझे दिखनी चाहिए टर्मिनल पे कि आपने ये चीजें ली हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि गो हेड दूंगा कि ठीक है आपने परफेक्ट किया है, वरना आपको दोबारा चीजें रिवर्ट बैक करनी पड़ेगी। और ये जो टेराफॉर्म आउटपुट ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? जैसे मान लो कंपनीज में क्या होता है ना, कंपनीज में आपको ऐसे एडब्ल्यूएस अकाउंट का एक्सेस नहीं मिलता। जैसे ये अकाउंट है ना, यहाँ का एक्सेस नहीं मिलता, आपको वहाँ पे एक्सेस नहीं देंगे अकाउंट का कि आप कुछ अप्लाई चलाओ और आके यहाँ पे चेक करो। अगर आप टेराफॉर्म इंजीनियर, तो आपको मोस्टली क्या करते हैं कंपनी, कि आपको एक्सेस की और सीक्रेट की भेज देगी कि भाई ये आपकी एक्सेस की सीक्रेट की है, इससे आप अपना प्रोवाइडर बनाओ, टेराफॉर्म प्रोवाइडर बनाओ और अपनी कोडिंग वगैरह करो, हम आपको कंसोल एक्सेस नहीं देते। ठीक है, अब जब कंसोल एक्सेस नहीं देते तो आपको कुछ चीज़ चाहिए। मान लो आपने कुछ क्रिएट किया, आपने एक वीपीसी क्रिएट किया, उसका एआरएन चाहिए, वीपीसी की आईडी चाहिए, तो आपको तो इसका तो एक्सेस है नहीं अकाउंट का, तो आपको कैसे मिलेगी? तो एज अ आउटपुट उसको आप प्रिंट करा सकते हो सामने। कैसे कराओगे? करते हैं प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में आएगा। चलते हैं मेरी मेन फाइल पे। देखो ये मेरा मेन फाइल है। ठीक है, देखो इसमें मैंने एक आउटपुट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इसको हटाता हूँ, दोबारा आपको एक्सप्लेन, आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे ये मेरा मेन फाइल है, टेराफॉर्म की मेन फाइल, यहाँ पे पूरा रिसोर्स कोड में डिफाइन किया हूँ, सारे रिसोर्स कोड में ही डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो अब मुझे मान लो ये ऊपर रिसोर्स है, इसमें मैं ये इस रिसोर्स में मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस इंस्टेंस को जब मैं अप्लाई कर दूं, जब इंस्टेंस बन जाए, उसकी एक आईडी मुझे एज आउटपुट सामने दिख जाए कि अच्छा उस इंस्टेंस की ये आईडी बन के आई। ठीक है, ताकि फर्दर कभी मुझे कहीं पे यूज पड़े आईडी के, तो मैं उस आईडी को यूज कर सकूं। तो एज आउटपुट मुझे वो आईडी चाहिए, तो उसका आउटपुट आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब आपको आउटपुट चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए, इंस्टेंस की आईडी चाहिए। तो वो आउटपुट का कोड आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, पैरामीटर आपको कोड में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको डिफाइन करने के दो तरीके हैं। जहां पे आप रिसोर्स कोड लिख रहे हो, जैसे आप वेरिएबल में करते हो ना, जहां पे आप कोड लिख रहे हो, मेन जो आपकी टेराफॉर्म फाइल है, जहां पे आप पूरा रिसोर्स कोड लिख रहे हो, आप वहीं पे आउटपुट डिफाइन कर दो। या फिर आप एक डेडिकेट सेपरेट फाइल बना लो आउटपुट के लिए, वो भी एक ऑप्शन है। मैं आपको दोनों एग्जांपल दिखाऊँ। ठीक है, अभी देखो ये मेरा मेन रिसोर्स फाइल है, यहीं पे देखते हैं आउटपुट का कैसे वर्क करता है। कैसे डिफाइन करोगे? आप डिफाइन करोगे आउटपुट। ठीक है, उसके बाद आपको आउटपुट में क्या चाहिए, किस चीज का आउटपुट चाहिए, आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो मुझे आउटपुट क्या चाहिए, इंस्टेंस की आईडी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन करो भाई मुझे इंस्टेंस आईडी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, यहाँ पे जो भी आप वर्ड लिखोगे, जो भी आपको चाहिए इंस्टेंस आईडी और जो भी चाहिए, आपको परफेक्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं वेरिएबल जैसा नहीं कुछ भी नाम लिख दो, यहाँ पे आपको परफेक्ट पैरामीटर डिफाइन, परफेक्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो परफेक्ट वैल्यू कहाँ से लेके आओगे? बहुत सिंपल है, आप टेराफॉर्म रजिस्ट्री में जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, नीचे आओ, ये रहा AWS, यहाँ पे क्लिक करो, डॉक्यूमेंट पे जाओ। आप वहाँ पे कौन सा रिसोर्स आपने डिफाइन किया है? AWS इंस्टेंस का ना। तो यहाँ पे नीचे आओ और फाइंड करो AWS इंस्टेंस का कोड कहाँ से लाओगे। तो AWS इंस्टेंस किसकी सर्विस है? EC2 की सर्विस है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड की। यहाँ पे इसको एक्सपैंड करो, नीचे आओ, देखो ये रहा AWS इंस्टेंस, यहाँ पे क्लिक करो, नीचे आओ, ये देखो यहाँ पे वैल्यूज है ना, ये पैरामीटर्स डिफाइन है। अगर आपको CPU ऑप्शन चाहिए तो आपको ऐसे डिफाइन करना है। ठीक है, आपको डिसेबल API चाहिए तो ऐसे डिफाइन करना है। आपको होस्ट आईडी चाहिए तो ऐसे डिफाइन करना है। तो इस तरीके से आप फाइंड करके फिर डिफाइन करो। मुझे देखो इंस्टेंस टाइप जैसे डिफाइन करना है, मुझे इंस्टेंस की आईडी चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपको ये आउटपुट चाहिए, आपने बोला कि मुझे आउटपुट में इंस्टेंस की आईडी चाहिए, आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपको लिखना है कि भाई किसकी आईडी चाहिए, किस रिसोर्स की आईडी चाहिए, किस रिसोर्स की इंस्टेंस आईडी चाहिए, तो आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन कैसे करते हैं? सिंपल, लिखो आप यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, क्या चाहिए आपको? तो मैंने बोला भाई ऊपर जो ये बन रहा है ना AWS इंस्टेंस, इसकी आईडी चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो पूरा कंप्लीट, AWS_इंस्टेंस जो बन रहा है। ठीक है, जिसका नाम टेस्ट हाइफन सर्वर है। ठीक है, उसकी आईडी मुझे दे दो एज आउटपुट। बस इतना आपको डिफाइन करना है, सेव करना है, बस हो गया, काम हो गया आपका। सेव कर लो और आप कमांड रन कर दो। देखो रन करता हूँ, टेराफॉर्म अप्लाई कमांड आया। हाँ, एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अगर मैं वेरिएबल वाली फाइल में जाऊँ, देखो यहाँ पे ना मैंने वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, अगर मैं वैल्यू डिफाइन नहीं किया हूं तो क्या होगा, इसकी वैल्यू वो मुझे टर्मिनल में मांग लेगा। ये चीज़ मैंने आपको
बताइए वेरिएबल वाले टॉपिक में जाके उसको दोबारा पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल। ठीक है, रन करता हूँ टेराफॉर्म अप्लाई। ये आ गया, वैल्यू मांग रहा है मुझे इमेज की, जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया इमेज मतलब ईएमआई के लिए, उसका मुझे वैल्यू मांग रहा है। एक यहाँ से इमेज हम ले लेते हैं, चलता हूँ सर्विस EC2 में, वहाँ से एक EMI ID ले लेते हैं, वो हम डिफाइन कर देंगे। कोई डाउट हो कभी आउटपुट में तो मेरे से आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर लिंक्डइन पे, या फिर कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ है ही नहीं ना, बस आपको किसी रिसोर्स का आउटपुट चाहिए इन टर्मिनल इन रन टाइम, तो आप भाई सिंपल आप आउटपुट डिफाइन करो कोड के अंदर और उसको आउटपुट ले लो, वो चीज़ है आउटपुट, ठीक है, और कुछ है नहीं। चलो तो मैं एक EMI ID यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैंने वैल्यू पेस्ट कर दी, एंटर। अब इंस्टेंस टाइप बोल रहा है, देते हैं हम T2.micro, एंटर। कोई कोड चलेगा और फिर आपको आउटपुट दिखाएगा। देखो यहाँ पे यस करते हैं, देखो यहाँ पे आउटपुट आ भी रहा है इंस्टेंस आईडी का, लेकिन क्या बोल रहा है आफ्टर अप्लाई के बाद दिखा पाऊंगा, क्योंकि आईडी कब आएगी, जब इंस्टेंस बन जाएगा क्लाउड में तब आपको आईडी आएगी ना, तो इसलिए वो बोल रहा है कि नॉट आफ्टर अप्लाई, यस किया। अब देखो जब इंस्टेंस बन जाएगा आपको नीचे आईडी मिल जाएगी कि इसका आउटपुट मतलब उसकी इंस्टेंस आईडी ये होगी। तो इस तरीके से आपको आउटपुट देखना है रन टाइम में। ठीक है, अब आप मान लो आपको सामने आपका क्लाइंट बैठा है, ठीक है, आपका मैनेजर बैठा है, बोलता है कि भाई मैंने आपको कुछ रिक्वायरमेंट पहले बताई थी। देखो कंपनी में क्या होता है, जब आप इंफ्रा क्रिएट करते हो ना, तो कंपनी से कुछ रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट से, कि आपको इंस्टेंस का यही टाइप लेना है, आपको नेमिंग कन्वेंस यही लेना है, आपको इमेज यही लेना है, ठीक है, आपको जो नेटवर्क लोगे VPC में वो आपको यही लेना है, तो क्लाइंट कुछ रिक्वायरमेंट देता है। ठीक है, अब मान लो उस क्लाइंट बोलता है कि भाई जब आप अप्लाई कमांड चलाओ तो मुझे आउटपुट दिखा देना। ठीक है, आउटपुट दिखा देना कि आपने वही चीज़ ली है कि नहीं, तो आप दिखा सकते हो। ये देखो यहाँ पे क्या है, बन चुकी चीज इंस्टेंस आईडी आ गई सामने, ये देखो एज आउटपुट यहाँ पे सामने आ, एज आउटपुट आपके सामने आ गया। और आईडी सिर्फ यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ मैं, जाके क्लाउड में चेक कर लो अगर आपको आईडी चेक करनी है तो। इंस्टेंसेस में जाओ, ये इंस्टेंस अभी बना है, ठीक है, ये देखो जो भी आ रहा है, कहाँ गया, ये देखो ये आ रहा है टेस्ट सर्वर ना, अभी आ रहा है। इसकी आईडी चेक कर लो, क्या है, I-04193, यहाँ पे चेक करो, वही आईडी है, आखिर में 79, आखिर में 79। तो ऐसे ऐसा आउटपुट आप यहाँ पे ड्यूरिंग रन टाइम प्रिंट करा सकते हैं। कंपनी में क्या होता है ना, आपको AWS अकाउंट का एक्सेस नहीं मिलता, आपको सिर्फ क्या मिलेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे डिफाइन करने के लिए एक्सेस किसी की मिल जाएगी। ठीक है, आपको बोल देंगे भाई इस रीजन में इंफ्रा क्रिएट करना है, आपको इतनी चीज मिल गई। आपको मान लो कुछ चीज पता करनी है, कुछ चीज आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप कैसे करोगे, तो ऐसा आउटपुट आप कर सकते हो ना उससे, कि आपने कोड में डिफाइन कर दिया कि भाई मेरे को कंसोल का एक्सेस नहीं है, बट मुझे इंस्टेंस की आईडी जाननी है, तो आप ऐसा आउटपुट प्रिंट कर लो सामने आपके कि अच्छा ये आईडी होगी उसकी। ठीक है, इसलिए हम लोग आउटपुट यूज करते हैं। अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना कि हमें समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ, दोबारा वीडियो बनेगा, लेकिन समझना जरूर है, ठीक है। चलो, तो सिंपल है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कि अगर आपको ड्यूरिंग रन टाइम किसी रिसोर्स का कुछ आउटपुट चाहिए, तो आप उसे एज अ आउटपुट वैल्यू डिफाइन करके प्रिंट करा सकते हो, उसको देख सकते हो। ठीक है, चलो और एग्जांपल देखते हैं एक दो। एक और मैं यहाँ पे आउटपुट क्रिएट करता हूँ, मुझे एक और आउटपुट चाहिए। आउटपुट में क्या चाहिए पता है, मुझे चाहिए, मान लो मैं बोलता हूँ इंस्टेंस टाइप चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन कर दो इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट बंद कर दिया, ओपन किया। किसका आउटपुट चाहिए, मैंने बोला भाई वैल्यू सेम, कि ऊपर ऊपर जो AWS_इंस्टेंस, ठीक है, डॉट टेस्ट हाइफन सर्वर है, उसका मुझे इंस्टेंस टाइप वो दिखा दो मुझे। ये मैंने डाल दिया, ठीक है, बस इसको ऐसे बंद कर दो, सेव करो। अब चलो अप्लाई, देखो चलता है कि नहीं चलता। कोई दिक्कत होगी तो आपको सामने वो मिल जाएगा।
देखो दिख गया, ये इंस्टेंस टाइप भी दिख गया कि आप इंस्टेंस टाइप टी टू माइक्रो लिया। तो यही चीज है, क्लाइंट ने आपको बोला था कि भाई मैंने आपको इंस्टेंस टाइप टी टू माइक्रो बोला है, देखो उसको उसको कोड से मतलब नहीं, अपने कोड में क्या किया है, लेकिन कुछ चीजों का आउटपुट वो आपसे टर्मिनल में मांगेगा। जब आप अप्लाई अप्लाई कमांड चलाओगे कंपनी में, क्या होता है, जब आप अप्लाई कमांड चलाते हो ना, तो आप ऐसे नहीं अकेले चला दिए, आपका सीनियर मैनेजर या फिर आपका कोई पार्टनर आपके साथ कॉल पे होगा, वो देखेगा ये चीज कि आपने क्या क्या चीज ली है वैल्यू। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंस्टेंस टाइप है टू माइक्रो। ठीक है, ऐसे आपको और आउटपुट चाहिए, और डिफाइन कर दो वहाँ पे। और क्या डिफाइन करते हैं, देखो मैं एक और आउटपुट डिफाइन करूँ। मैंने बोला मुझे हम्म, अब यहाँ पे क्या ही डिफाइन करूँ मैं, और चीज़ें पे यहाँ से लेके आते हैं, वहाँ से प्रिंट कराते हैं। ठीक है, चलते रजिस्टर में यहाँ से कुछ ढूंढते हैं। तो इंस्टेंस टाइप तो मैंने दिखा दिया आपको कैसे कैसे कॉल करते हैं। हाँ, एक चीज़ और रखना, आपने यहाँ पे इंस्टेंस टाइप चाहिए, ठीक है, और आपने ऊपर डिफाइन कर दिया कि भाई मुझे, आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पे रिसोर्स के ऊपर जो इंस्टेंस बन रहा है, टेस्ट हाइफन सर्वर, उसका मुझे क्या चाहिए, इंस्टेंस टाइप चाहिए। तो आपको डॉट लगा के आगे भी वो इंस्टेंस टाइप लिखना पड़ेगा कि आउटपुट में क्या चाहिए, इंस्टेंस टाइप। फिर यहाँ पे डॉट लगा के लगाओ इंस्टेंस टाइप चाहिए एग्जैक्ट मेरे को, तभी आपको आउटपुट दिखाएगा, वरना आउटपुट नहीं दिखाएगा। ध्यान रखना इस चीज़। ठीक है, चलो। उसके बाद आते हैं नीचे, और देखो यहाँ पे आपको और भी, हाँ प्राइवेट आईपी चाहिए मान लो मुझे, तो इसे कॉपी कर लो, तो आपको प्राइवेट आईपी दिखाता हूँ। ये कॉपी करो कमांड सी, यहाँ पे आओ, एक और आउटपुट डिफाइन करो यहाँ पे। एक बात याद रखना, सिर्फ ये इंस्टेंस के लिए नहीं है, कोई भी आपका रिसोर्स आप क्रिएट करो, वीपीसी क्रिएट करो, उसकी चीजें भी आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, बस डिफाइन करना समझ जाओ। अब देखो मुझे क्या चाहिए, प्राइवेट आईपी चाहिए, किसकी आईपी चाहिए, तो ऊपर जो मैं रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस, अब मान लो यहाँ पे इंस्टेंस नहीं वीपीसी है, यहाँ पे डिफाइन करो AWS अंडरस्कोर वीपीसी डॉट, जो वीपीसी आपका है टेस्ट हाइफन सर्वर, मैं अभी इंस्टेंस डिफाइन कर रहा हूँ सर्वर डॉट, उसका क्या क्या चाहिए आपको, मैंने बोला उसको मुझे प्राइवेट आईपी चाहिए, प्राइवेट अंडरस्कोर आईपी। बस इतना डिफाइन करो, सेव करो, रन कर दो। इतना सिंपल तो है यार, कुछ है नहीं इसमें तो। इसको सेव करो। ओ, 1 सेकेंड, गलत हो जाएगा ये। ईमेल आईडी चाहिए हमें, यहाँ चलते हैं, यहाँ से कॉपी करता हूँ email ID। ये रही, अब इसे डिफाइन करो। ठीक है, टाइप T2 डॉट माइक्रो। ठीक है, वैल्यू मांगा यस नो, तो हम डिफाइन करते हैं यस। बस, अरे यार मैंने पहले डिफाइन कर दिया इसलिए कैंसिल कर दिया उसने, 1 मिनट रुको। देखो प्राइवेट आईपी आपको सामने दिखा दिया, ये प्राइवेट आईपी चेक करना, आपको कंफर्म करना वही आईपी के नहीं, बिल्कुल वही आईपी, आप यहाँ पे आके देख लीजिए, ये देखो 111 है ना। तो अगर आपको कंसोल एक्सेस भी नहीं है, जरूरी नहीं कि वो आपका मैनेजर और आपका क्लाइंट बोलता है मुझे वो चीज आउटपुट दिखाओ, आपके पास अब मान लो आपको अकाउंट एक्सेस नहीं मिला, आपको सिर्फ क्या मिला था, एक्सेस की सिक्योरिटी की, आपको बोला कोडिंग कर दो, आपने कोडिंग कर दी। अब मान लो कुछ चीज आपको जाननी है कि भाई इंस्टेंस की आईडी क्या बन रही, प्राइवेट आईपी क्या बन रही, कोई बात नहीं, इस तरीके से डिफाइन कर दो आउटपुट, आपको दिख जाएगा सामने आउटपुट कि भाई क्या आईपी मिली है। तो आप टेराफॉर्म से ही पूरा क्लाउड भी मैनेज कर सकते हो, जो आप रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो उन चीजों। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आउटपुट, कि किसी रिसोर्स का आपको, किसी रिसोर्स की कोई वैल्यू आपको एज अ आउटपुट चाहिए, उसको बोलते हैं आउटपुट वैल्यू। किसी रिसोर्स की कोई वैल्यू एज अ आउटपुट आपको देखनी है, तो आप आउटपुट का जो कोड होता है, जो पैरामीटर होता है, वो कोड में डिफाइन करके आप ले सकते हो। देखो अभी मैंने क्या किया,
अभी मेरा जो मेन रिसोर्स फाइल था वहां पे मैंने आउटपुट का कोड डिफाइन किया, वो सही नहीं होता। कंपनी में क्या होता है, आप डिफाइन करते हो एक डेडिकेट फाइल में। क्या डिफाइन करके दिखाता हूँ, इसको पहले यहाँ से डिलीट कर दो यहाँ से। चलो डिफाइन कर दिया। अब देखो, अब कंपनी में क्या होता है, कंपनी में आप ना ये चीजें सेम फाइल में डिफाइन नहीं करते जहाँ पे कोड करते हो। इससे बाहर आओ, भाई डेडिकेट फाइल बनाओ आउटपुट के लिए। फाइल का नाम क्या दोगे, विम आउटपुट डॉट टी एफ। ऐसे एंटर करो, अंदर जाओ, आई प्रेस करो, यहाँ पे पूरा कोड पेस्ट कर दो, ऐसे। ठीक है, ऐसा आप क्रिएट करते हो आउटपुट एक डेडिकेट फाइल में। अब मान लो मुझे और आउटपुट चाहिए, एक और आउटपुट डिफाइन करते हैं यहाँ पे। मैंने बोला अब मुझे आउटपुट चाहिए, एक मिनट रुकिए दोस्तों, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये तीन आउटपुट डिफाइन किया, यहाँ पे एक आध आउटपुट और डिफाइन करते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या और हम प्रिंट करा सकते हैं। तो देखो, आप यहाँ पे सबमिट आईडी प्रिंट करा सकते हो। जैसे मान लो मैंने डिफॉल्ट वो लिया होगा ना, इंस्टेंस में डिफॉल्ट वो लिया होगा। बट सबमिट आईडी ना वीपीसी का पार्ट हो गया, तो वो तो प्रिंट होगा नहीं। हमें इंस्टेंस की चीज़ें प्रिंट करानी पड़ेगी। डिवाइस नेम, वर्चुअल नेम, इंस्टेंस, ऊपर ही मिलेगा चीज़ें। EMI तो हमने, चलो हाँ चलो EMI ही प्रिंट कराते हैं, ठीक है। EMI क्या होगी, तो EMI या फिर अबिलिटी जोन प्रिंट कराता हूँ, रुको मैं। कैसे करेंगे प्रिंट, आउटपुट कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आओ और डिफाइन करो आउटपुट। मुझे चाहिए क्या, अबिलिटी जोन। ठीक है, इंस्टेंस का अबिलिटी जोन देखना है मुझे। अब यहाँ पे आप डिफाइन करो उसकी वैल्यू क्या, किसका आपको अबिलिटी जोन देखना है, किस रिसोर्स का अबिलिटी जोन देखना है, वो डिफाइन कर दो। मैंने बोला भाई ऊपर मैं एक रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, ऊपर नहीं, अपने कोड में एक रिसोर्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम है एडोबस अंडरस्कोर इंस्टेंस। उसका नाम, उसके रिसोर्स का नाम है टेस्ट हाइफन सर्वर। उसका मुझे देखना है क्या, डॉट क्या देखना है आपको उसका, अवेलेबिलिटी जोन। वो पेस्ट कर दो यहाँ पे, क्या जो देखना है। तो मैंने पेस्ट कर दिया। बस इतना करने के बाद इसे ऐसे बंद कर दो, WQ कर दो, सेव कर दो, बस। अब चलाओ टर्म अप्लाई कमांड। वैल्यू मांग रहा है यार यहाँ पर को, इसकी वैल्यू लेके आनी पड़ेगी। तो ये रही AMI ID। मैं बार बार वही EMI क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार इंस्टेंस नहीं क्रिएट करना है ना, मैं इसलिए वही EMI दे रहा हूँ। कुछ भी अभी नहीं बनेगा नया ना। मैंने ना तो नया इंस्टेंस EMI ID दी, ना नया टाइप दिया, तो अभी वही इंस्टेंस है। तो कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा टेराफॉर्म अप्लाई कमांड, बस ऐसे मुझे आउटपुट बस देख रहा हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद बस यस करो, एंटर मारो। ये देखो, यहाँ पे अबिलिटी जोन दिखा दिया किस जोन में आपका इंस्टेंस बना है, US-East-1D। तो ये बहुत ही यूजफुल टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मेरे को तो मजा आता है इस चीज देखने में, कि भाई मैं तो अपने मैनेजर को बोल दिया भाई तू मत दे मेरे को, तू मेरे को मत दे अपना AWS अकाउंट, कोई बात नहीं। मेरे को जो भी रिक्वायरमेंट होगी मैं अपने टर्मिनल से चला लूंगा, टर्मिनल से देख लूंगा, मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है मेरे को उनके जाके उनके क्लाउड में जाके चीज़ों को देखने की, मैं ये सब कुछ प्रिंट करा लूंगा। इसलिए आउटपुट सर्विस टेराफॉर्म आपको देता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, जरूरी नहीं कि बार बार मैं टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चला के देखूंगा आउटपुट, क्योंकि बार बार मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ तो आउटपुट एक कमांड से भी देख सकता हूँ। क्या कमांड होती है इसकी, टेराफॉर्म आउटपुट। अप्लाई मत चलाओ, टेराफॉर्म आउटपुट। क्या देखना है आपको, मैंने बोला भाई इंस्टेंस ID दिखाओ। मैंने एक आउटपुट, जो मैंने आउटपुट डॉट TF फाइल क्रिएट करी, यहाँ पे मैंने एक आउटपुट वैल्यू, आउटपुट का एक कोड लिखा हुआ है इंस्टेंस ID के लिए, वो दिखाओ मुझे। मैंने बोल दिया दिखा दो भाई, देखो वहीं पे दिखा देगा। दिखा दिया ऐसे। लेकिन याद रखना, यहाँ पे जो आप कमांड चलाओगे ना, ठीक है, और आपने किसी चीज़ को यहाँ पे मांगा कि मुझे इंस्टेंस ID दिखाओ,
तो वो ये वो वही आउटपुट दिखाएगा जो आउटपुट आपने डिमांड करी है इस फाइल में डिफाइन करके। देखो आपने इंस्टेंस टाइप डिफाइन करी इसलिए वो दिखा दिया। इंस्टेंस टाइप आपने डिफाइन की, ये भी दिखा देगा, जो दिखाता हूँ। तो कॉपी करो, यहाँ पे आउटपुट चलाओ, पेस्ट करो, ये देखो दिखा दिया। तो यहाँ पे आपको वही आउटपुट दिखाएगा जो आपने आउटपुट वाली फाइल में डिमांड करी आउटपुट। और जैसे जैसे मान लो मैं डिफाइन करता हूँ, मुझे EMI दिखाओ, आउटपुट मैंने EMI दिया, एरर दे दिया, आउटपुट EMI नॉट फाउंड, क्योंकि आपने डिफाइन नहीं करी। ठीक है, तो आउटपुट फाइल में वो चीज़ आपको डिफाइन करनी पड़ेगी जो भी जिसका भी आपको आउटपुट देखना है। तो आप अगर चाहते हो कि भाई मैं बार बार अप्लाई कमांड ना चलाऊं, ठीक है, और मुझे आउटपुट देखना है, तो आप बिना अप्लाई कमांड चलाए भी आउटपुट देख सकते हो इस तरीके से। इंस्टेंस टाइप चलाओगे वो मिल जाएगी। ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे होती है आउटपुट में, वो भी आप समझ लो, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या होती है आपको दिखाता हूँ। चलते हैं पहले फाइल में, मेन आउटपुट वाली फाइल में। चलो, इस फाइल में मैं आ गया। ठीक है, अब इस फाइल में मैंने एक आउटपुट डिफाइन किया है। एक मिनट को दोस्तों, एक कॉल आ गया है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको एक चीज और, आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लो आपने बहुत सारे आउटपुट डिफाइन करे हुए हैं, ठीक है। कुछ आउटपुट आपका जो क्लाइंट है, मैनेजर है, सब कुछ आपके सामने बैठेंगे और आप अप्लाई कमांड चलाओगे, सारे आउटपुट वहां पे दिखेंगे टर्मिनल में। ठीक है, आप चाहते हो कि भाई कुछ आउटपुट उनको ना दिखे, कुछ आउटपुट उनको ना दिखे। ठीक है, सिर्फ वो, मतलब मैं देख पाऊँ उनको, वो लोग ना देख पाए। ठीक है, लेकिन मुझे आउटपुट की उसकी नीड पड़ेगी, तो मैं जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं, इंस्टेंस आईडी है। ठीक है, ये चाहता हूँ कि ये आउटपुट मैंने अपने डिफाइन किया कि भाई मुझे इंस्टेंस आईडी देखनी है, क्लाइंट को नहीं देखनी। क्लाइंट को तो इससे मतलब है कि जो मैंने टाइप बोला वो आपने डिफाइन किया कि नहीं, प्राइवेट आईपी क्या है, मल्टी जोन क्या है, वो क्लाइंट को मतलब है। आईडी से मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कुछ वैल्यू जो क्लाइंट है वो ना देख पाए, क्योंकि भाई वो मेरी अ, हमारी कंपनी के इंटरनल वैल्यूज है, वो सिर्फ मैं देख पाऊँ, क्योंकि वो उसकी नीड मुझे पड़ती है। तो पता है क्या करूँगा यहाँ पे मैं, यहाँ पे एक वर्ड डिफाइन करो, सेंसिटिव, और इक्वल टू ट्रू लिख दो। अब क्या होगा पता है, अब इंस्टेंस आईडी वाला आउटपुट की वैल्यू जब आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाओगे, तो क्लाइंट या मैनेजर है कोई आपको दिखेगा ही नहीं वो वैल्यू। ये सारी वैल्यू दिख जाएंगी बट ये नहीं दिखेंगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपको देखनी है स्पेसिफिक, तो फिर आपको वो कमांड चलानी पड़ेगी जो भी हमने चलाई। दिखाता हूँ एग्जाम्पल रन करके, सेव करते हैं, से बाहर आता हूँ। ये चलाया मैंने टेराफॉर्म अप्लाई कमांड, वैल्यू मांग रहा है, तो वैल्यू हम कॉपी करते हैं, EMI ID, यहाँ देते हैं वैल्यू, एंटर। इंस्टेंस टाइप T2.micro, उसके बाद यस करो यहाँ पे। देखो इंस्टेंस आईडी में क्या लिखा है, सेंसिटिव, कि वो वैल्यू सेंसिटिव भाई, मेरे को आपको दिखाना नहीं, आपको जो देखना है आप देख लो। US ईस्ट 1D जोन है आपका, T2 माइक्रो है आपका, बाकी ये नहीं दिखाऊंगा आप। ठीक है, क्योंकि ये आउटपुट आपने अपने लिए क्रिएट किया कि भाई मुझे इंस्टेंस आईडी की नीड पड़ती है, बस मुझे दिखे, वो सबको ना दिखे। तो आपने वैल्यू को सेंसिटिव कर दिया। ठीक है, अब आपको मान लो वैल्यू अगर आपको बस देखनी है, आप कैसे देखोगे, वो कमांड जो मैंने आपको बताई थी, अगर आप ये कमांड चलाओगे, इंस्टेंस आईडी, ये वाली कमांड, आउटपुट इंस्टेंस आईडी, देखो आपको वो दिख जाएगी वैल्यू। देखो दिख गई ना वैल्यू। तो आप खुद को देख सकते हो, वैल्यू खुद के लिए दे सकते हो, बाकी दूसरों को नहीं दिखेगी टेराफॉर्म अप्लाई के टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से सिक्योरिटी के लिए आप इसको अपने किसी वैल्यू को सेंसिटिव डिफाइन कर सकते हो आउटपुट। ठीक है, ये दोस्तों आउटपुट वैल्यू, इतना ही होता है इसमें, और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन बहुत ही यूजफुल टॉपिक। और ये जो आउटपुट मैंने कोड डिफाइन किया, ये मैंने सिर्फ, याद रखना, ये मैंने सिर्फ आप लोग, मतलब इंस्टेंस के लिए डिफाइन नहीं किया कि मैंने देखो यहाँ पे हर चीज इंस्टेंस की मांगी है। आप कोई भी रिसोर्स क्रिएट कर लो, कोई भी किसी का भी कोड लिखे हो आप, VPC का लिखे हो, S3 का लिखे हो, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे आउटपुट में डिफाइन कर सकते हो। लेकिन एक बार याद रखना कि जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे मान लो मैं VPC क्रिएट किया हूँ, आप मुझे सबनेट ID चाहिए। ठीक है, आपको कैसे क्या चाहिए, आउटपुट सबनेट ID।
तो यहाँ पे सबमिट आईडी एकदम प्रॉपर डिफाइन करना। उसके बाद उसको वैल्यू डिफाइन करना है कि भाई किस चीज़ की सबमिट आईडी चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई वहाँ पे एक AWS_VPC डॉट माई हाइफन VPC नाम का VPC बन रहा है, उसकी मुझे डॉट submit_id दिखा दो। यहाँ पे भी आप वही नाम दोगे जो आप यहाँ पे डिमांड करो। ठीक है, तब जाके उसे वो आपको आउटपुट दिखाएगा। तो ये बस इतना ही है, थोड़ा दिमाग लगाना। भाई कभी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, या कहीं पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेराफॉर्म का एडवांस टॉपिक चल रहा है, अगला वीडियो और अच्छा होगा और एडवांस टॉपिक होगा। तब तक आप खुश रहो, और आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज मतलब हमारी दिवाली जो पास में है, तो अच्छे से दिवाली मनाइए, खुश रहिए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। ठीक है, बाकी मैं तो अब आ ही गया हूँ आप लोगों को अच्छी अच्छी नॉलेज देने के लिए। चलो।